हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या है संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो है हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा संज्ञा हिंदी का। तो हम क्या अब देखते हैं कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा की बात करें ना, तो संज्ञा क्या होता है या ना दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना। देखो, तो संज्ञा है वो क्या होता है, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें ना, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, सम प्लस ज्ञा। ठीक है, तो सम प्लस ज्ञा का मतलब क्या होता है, सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, सम्यक ज्ञान होता है। और यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, समूह आदि का नाम बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है, किसी भी वस्तु हो गया, प्राणी की बात करें, हम स्थान की बात करें, या भाव या समूह आदि का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा क्या होता है, यह एक प्रकार के क्या होता है, विकारी शब्द होता है। ठीक है, विकारी शब्द कहने का मतलब क्या है कि, एक मिनट, कि विकारी शब्द कहने का मतलब यह है कि जिसकी लिंग, कारक और क्या है वचन में क्या है, किसी प्रकार का परिवर्तन होता है जी, सॉरी। संज्ञा शब्द क्या है, यह विकारी शब्द है जिसमें क्या उसके लिंग, वचन, ठीक है, और कारक तीनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। तो संज्ञा क्या है, एक प्रकार के विकारी शब्द है। ठीक है, यदि हम संज्ञा की भेद की बात किया जाए ना, तो संज्ञा की यदि हम भेद की बात किया जाए तो संज्ञा क्या है, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार है, तो याद रखना क्या है, ये आप 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या है भाववाचक संज्ञा, उसके बाद क्या है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, उसके बाद क्या तीसरे नंबर का भाववाचक संज्ञा होता है, उसके बाद क्या है समूहवाचक संज्ञा होता है, उसके बाद क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो इन सभी प्रकारों को क्या हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो उसके बाद क्या है, पहला नंबर पर हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी आदि का बोध कराए ना, उसे क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी भी विशेष व्यक्ति की बात करें, यदि हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, या किसी विशेष वस्तु की बात कर रहे हैं, या कोई विशेष स्थान हो गया उनकी बात कर रहे हैं, या विशेष प्राणी की बात कर रहे हैं ना, आदि का यदि बोध कराया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो याद रखिए, यदि हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें ना, तो पहले देखते हैं हम क्या है, व्यक्तियों के नाम। ठीक है, पहला नंबर पर क्या देखते हैं हम, व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम क्या क्या हो सकता है जी, सोमराज, सीताराम, मोहन, गीता, ठीक है, रीता, नहीं, तो व्यक्तियों के जो जितने भी नाम है ना, मोहन, सोहन, ठीक है, रोहन, ये सभी जो व्यक्तियों के नाम है ना, उसको क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद क्या बोले हम, देश के नाम हो गया। तो विशेष है ना भाई, देश का नाम, हमारा देश का नाम क्या है, भारत, अपने आप में विशेष है कि नहीं है, हम देश प्रेमी है कि नहीं, अपने देश के लिए हमको प्रेम है कि नहीं। तो विशेष स्थान या स्थान की बात कर रहा है, एक देश की बात कर रहा है, तो देश में क्या आ जाता है, भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है, भूटान हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, पर्वतों के नाम। भाई पर्वतों, देख एक विशेष स्थान है ना भी, पर्वत, अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं हम, हिमाचल की बात कर रहे हैं, नीलगिरी पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, नदियों के नाम, नदियाँ भी विशेष है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा नदी, तो जो नदियों के नाम हो गया। शहरों के नाम, जैसे कोई स्थान हो गया ना, विशेष स्थान की बात करें, जैसे कि बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है, राजनांदगांव हो गया। ठीक, राजनांदगांव क्या है, एक राज्य है ना, सॉरी राज्य बोलता हूँ जी, शहर है। ठीक है, तो शहरों के नाम ठीक हो गया। गांव एवं नगरों के नाम, जैसे मेरा गांव क्या है, तिलासी है, देवगांव हो गया, पौड़ी हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, पुस्तकों के नाम। तो पुस्तकों के नाम में क्या है, देखो इसमें रसायन लिखा गया है। अब रसायन सब्जेक्टली बुक हो जाता है, लेकिन ये ना वास्तव में प्रिंट मिस्टेक है, ये रामायण है। ठीक है, तो रामायण गीता नहीं पढ़ते हैं जी, तो एक प्रकार के विशेष बुक है वो ना, वे विशेष बुक हो गया। विषयवार बोले तो रसायन बोल दिए, रसायन का बुक बोल दिए। ठीक है, तो वो अलग बात है, यहाँ पर ना टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, रसायन नहीं है, वे क्या है, रामायण है। ठीक है, रामायण गीता नहीं पढ़ते हैं, तो एक विशेष बुक हो गया। ठीक, तो पुस्तकों के नाम आ गए इसके अंतर्गत। उसके बाद क्या है, त्योहारों के नाम, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया। ठीक है, और हम छत्तीसगढ़ में क्या मनाते हैं, पोला मनाते हैं। ठीक, और क्या मनाते हैं, हरेली मनाते हैं। तो जितने भी त्योहारों के नाम हो गया। समाचार पत्रों के नाम क्या है, नवभारत पत्रिका, नई दुनिया।
ठीक, तो जितने भी समाचार पत्र के नाम हो गया, नवभारत जैसे कि पत्रिका नई दुनिया, आप कौन से पत्रिका पढ़ते हो? हाँ, दैनिक दैनिक जागरण, तो कौन सा पढ़ते हो? पत्रिका, आप लोग कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हो जी? हाँ, तो देखो समाचार पत्रों के जो नाम है ना, जो समाचार पत्र है, वे सभी के नाम क्या होते हैं, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद करें क्या है, हम चौथे नंबर पर आ गए। हम हमारा, हाँ ठीक हो, एक मिनट, महीनों व दिनों का नाम हो गया। ठीक है, अब महीनों और दिनों के नाम में क्या क्या होगा, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, नहीं मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई जून, जो भी दिनों महीनों के नाम हो गया। दिनों के नाम में क्या है, सोमवार मंगलवार। ठीक है, महीनों व दिनों के नाम, तो जितने भी महीने के नाम हो गए ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और दिनों के नाम हो गया, इन सब क्या है, व्यक्तिवाचक संख्या है। ठीक है, दिशाओं के नाम जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक, ये सब क्या है, ये सब नाम जी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है, महासागरों और समुद्र का नाम, जैसे कि हिंद महासागर, द्वीपों का नाम जैसे दमन द्वीप हो गया, राज्यों के नाम जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये मैं जो 13 पॉइंट है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इन सभी को ना याद रखना। ठीक है, तो यदि क्या है, अधिकतर ना संज्ञा में ना व्यक्तिवाचक संज्ञा सब बहुत सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना कहीं उपयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारा है व्यक्तिवाचक, जैसे महासागरों का नाम हो गया, दिशाओं का नाम हो गया। तो ये 13 पॉइंट को याद रखना ना, मैं 13 पॉइंट जो पढ़ाया हूँ ना, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो याद रखना कि कौन कौन क्या है, कौन कौन अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यदि हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जाति समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोला जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो क्या है, जाति समूह का बोध कराए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, क्या प्राकृतिक घटनाएं, यदि हम प्राकृतिक घटनाएं की बात करें तो जो आंधी आता है, आंधी तूफान नहीं आता है जी, हम बोलते हैं आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, जो वर्षा है, ये क्या है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं ना। ठीक है, तो प्राकृतिक आंधी तूफान आना, भूकंप आना, वर्षा होना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो वो क्या बता रहा है, आंधी तूफान एक प्रकार की प्राकृतिक घटना को बता रहा है। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य की बात करें, मनुष्य समूह की बात करें, जिसकी जाति की बात करें, तो मनुष्य जो जैसे आदमी हो गया, औरत हो गया, औरत का एक महिला प्रकार, महिला को बता रहा है ना, आप लड़का बोल दिए, लड़की बोल दिया, लड़की बहन बोल दिए, ये क्या एक प्रकार के मनुष्य की क्या है, जाति को बताता है। ठीक है, आदमी औरत बहन लड़का लड़की, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम पशु पक्षी की बात करें, जैसे चिड़िया बोल दिए। ठीक है, चिड़िया क्या है, एक प्रकार के पक्षी का है ना, गाय बोल दिए, भैंस बोल दिए, हिरन बोल दिए, ये क्या है, सब एक प्रकार का पशु है। तो ये क्या है, पशु को बता रहा है ना, एक पशु एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है कि जो भैंस हिरन हो गया, गाय हो गया, एक प्रकार के जानवर है या क्या पशु है। पक्षी की बात करें दी हम, तोता हो गया, मैना हो गया, ठीक है, मोर हो गया, ये सब क्या है, पक्षी को बता रहा है ना कि पक्षी में कौन कौन है, तो बोल दे क्या है, तोता हो गया, मैना हो गया, ये सब पक्षी के जाति को बता रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें क्या है कि जाति किसी भी जाति समूह का बोध कराए ना, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पद और व्यवसाय, पद व्यवसाय में क्या, जैसे शिक्षक हो गया, शिक्षक क्या है, एक प्रकार के पद है, एक व्यवसाय है। कृषि करना क्या है, एक प्रकार के व्यवसाय है। लेखक क्या है, लिखने का काम करते, एक प्रकार के व्यवसाय है, पद है। कवि क्या है, ये भी कविता करना या कविता लिखना। विद्यार्थी का है, पढ़ना, एक प्रकार के क्या व्यवसाय एवं पद है। जैसे पटवारी हो गया, ठीक है, पटवारी अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या है, एक प्रकार के वो भी पद है ना, एक प्रकार के व्यवसाय है। तो जो क्या होता है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा के बाद क्या है, जातिवाचक संज्ञा के बाद क्या है हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा उस पदार्थ है या द्रव्य का बोध होता है जिसमें हम माप व तौल तो सकते हैं, लेकिन क्या है, हम गिन नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, पदार्थ का बोध होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में देखें कि धातु व खनिजों के नाम, तो जितने भी धातु और खनिज है ना जी, ठीक है, देखो धातु और खनिजों के नाम जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, इनको क्या करते हैं, हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। लोहा को हम माप सकते हैं, गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। तो जितने भी पदार्थ हो गए ना, जैसे कि धातु खनिज में लोहा चांदी सोना पीतल, ये सब क्या द्रव्यवाचक संज्ञा, जो क्या है, एक पदार्थ का बोध करा रहा है, एक द्रव्य का बोध करा रहा है। ठीक है, जिसको हम तो माप रहे हैं ना, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे भोज्य पदार्थों के नाम की बात करें तो भोज्य पदार्थ में क्या, घी हो गया, दूध हो गया, नमक। तो आप दूध को क्या बोलोगे, 1 लीटर दूध बोल सकते हो। घी, नमक बोल सकते हो। क्या आप नमक के दाने को गिन सकते हो? क्या नहीं गिन सकते? क्या हम इसे नाप सकते हैं कि 1 किलो नमक चाहिए हमको? शक्कर हो गया, हमको 1 केजी शक्कर चाहिए। चावल हो गया, हमको 1 बोरी चावल चाहिए, अब 30 किलो चावल चाहिए आदि। लेकिन क्या हम इनके दानों को गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते ना। तो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें हमें पदार्थ का बोध हो, जिसको हम क्या करते हैं, माप तौल सकते हैं, लेकिन क्या है, गिन नहीं सकते हैं ना। तो याद रख, जैसे ईंधन के नाम, जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, सीमेंट हो गया, एसिड हो गया, लकड़ी हो गया आदि, इन सभी को क्या है, हम लोग गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन माप सकते हैं ना। जिसको हम माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हमारे चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर बात करें कि क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा में ना वस्तु व प्राणियों का समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस संज्ञा में ना वस्तु हो गया या प्राणियों के समूहों की बात हो, ठीक है, मतलब कि वो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है ना, उनके समूह को यदि हम बताए ना या बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूह जी, तो किसका समूह, किसी भी वस्तु का समूह हो सकता है या कोई भी प्राणी का समूह हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर समूहों की बोध हो ना, उसे क्या बोलते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए व्यक्तियों की समूह की बात करें तो जैसे कि परिवार। अब परिवार में बोले जाए तो परिवार में कौन कौन रहता है, तो दादा रहता है, दादी रहता है, पापा रहता है, माँ रहता है, ठीक है, ठीक है, चाचा रहता है, चाची रहता है, भाई रहता है, बाहर रहता है, नहीं रहता जी। तो ये सब क्या है, आपस में परिवार है, जो क्या है, एक प्रकार के व्यक्तियों का समूह है। तो परिवार क्या है, या व्यक्तियों के समूह को बता रहा है। तो यदि हमको पूछे कि परिवार कौन से संज्ञा में आता है, तो क्या है, यह समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कि कुल की बात करें, ठीक है, गोत्र की बात करें, गोत्र भी बहुत प्रकार का होता है, कुल भी अलग अलग प्रकार का होता है। सेना की बात करें, जैसे मेला की बात करें, या झुंड की बात करें, या भीड़ की बात करें, या कोई एक संघ की बात करें, यदि सभा की बात करें, या जुलूस या दल की या गिरोह की आदि की बात करें, ये सब क्या है, व्यक्तियों के समूह को बताता है, ठीक है। तो जो व्यक्तियों का समूह है, जो समूह को बताता है, उसे क्या बोलते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक। और दूसरे अभी हम बात करें तो समूहवाचक के बाद क्या, वस्तुओं का समूह। यदि वस्तुओं की समूह की बात किया जाए ना, ठीक है, वस्तुओं के समान, जैसे कि गुच्छा। देखो, अंगूर खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, अंगूर खाते हो ना, अंगूर तो खाते होगे, सब खाते हैं भाई अंगूर। तो गुच्छा जी, अंगूर का गुच्छा नहीं देखे हो जब लेते हैं, तो जो वस्तुओं का समूह हो गया, गुच्छा, ढेर या श्रृंखला बोले जाए उसको। ढेर जैसे कि हम वस्तुओं का समूह हो गया, जैसे कि पुस्तक हो गया, एक वस्तु हो गया ना, ठीक है, उसके पुस्तकों का ढेर हो गया, उनका गुच्छा, ढेर, श्रृंखला आदि को क्या बोलते हैं हम, वस्तुओं का समूह आदि क्या है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पशुओं का समूह हो गया, जैसे कि बर्दी। गांव में देखो बर्दी, जानते हो जी, गायों का समूह जी, जो गाय को ना जब चरवाहा ले जाते हैं ना, बर्दी में बहुत सा जो रहता है ना, गाय, बैल, भैंस। तो जो पशुओं का जो समूह होता है ना, उसको बर्दी बोला जाता है। जैसे कि जब गाँव में देखना बर्दी चराने के लिए जाते हैं यादव, जो यादव समाज के लोग रहते हैं ना, जिसको हम क्या, राउत बोलते हैं, ठीक है। तो राउत क्या करते हैं, वो बर्दी चराने का काम करते हैं। बर्दी चढ़ाने का मतलब क्या है कि वो जानवरों को चढ़ाने का काम करते हैं। उनको क्या, जानवरों को ना खेतों या जंगलों में ले जाकर उनको मतलब उनको चरने के लिए देख रेख करते हैं। मतलब वो चरते हैं और वो कहीं भाग न जाए, इधर उधर न हो जाकर उनका देख रेख करते हैं, और सीधा वो चढ़ाकर उसको क्या करते हैं, अपने घर मतलब छोड़ते हैं, आपके घर छोड़ेंगे, जैसे कि आप उसको, ठीक है। तो आप बर्दी का मतलब जानते हो ना, गांव के जो है ना, वो बर्दी का मतलब जानता ही है, ठीक है। तो पशुओं का समूह हो गया, ठीक है। अन्य समूह की बात करें, जैसे कि सप्ताह हो गया, जो सप्ताह का समूह हो गया, महीना का समूह हो गया, वर्ष हो गया, ये सब क्या है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद हमारा पांचवा बात करें क्या है, भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के जो गुण हो गया, अवगुण हो गया, ठीक है, उनकी धर्म हो गया, उनकी दशा, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी भाव क्या है, भाव क्या है, उसका कार्य क्या है, इन सभी का जब बोध हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध, लोभ। तो देखो, कोई व्यक्ति क्रोध होता है, कोई व्यक्ति लालची होता है। लालची क्या है, व्यक्तियों का गुण है। क्रोध क्या है, व्यक्तियों का गुण है, ठीक है। तो अवगुण है ना, लोभ और क्रोध एक प्रकार के अवगुण है, देखा जाता है, गुण नहीं है, सॉरी मैं गुण बोल दिया था, उनके अंतर्गत अवगुण के अंतर्गत आएंगे ना क्रोध और लोभ। तो कोई व्यक्ति यदि ज्यादा लोभी है,
ज़्यादा क्रोध करता है। यदि हम किसी व्यक्ति के गुण की बात करें, गुण में क्या क्या आ जाएगा जी, कि अच्छे स्वभाव का है, जैसे कि क्या है, सहनशीलता है, नहीं वो सहनशील व्यक्ति है, क्या बोलते हैं वे सज्जन व्यक्ति, क्या बोलेंगे गुण में क्या क्या आ जाएगा, आप लोग ही बताओ कि गुण में क्या आएगा, व्यक्तियों के गुण में क्या आ जाएगा कि वे क्या है, हंसमुख प्रवृत्ति का है, ठीक, वो एकदम दयालु है, ठीक है, दयालु मतलब कृपालु जी, जो कृपा करने वाला है, दयालु है, दया रखने वाला है, कृपा करने वाला कृपालु हो गया, ठीक। तो और क्या होगा, दयावान कृपालु हो गया, ठीक है, हेल्प करने वाला, ठीक, ये सब क्या है व्यक्तियों के गुण है ना। दोष में क्या क्या आ गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, ठीक है। भाव या कार्य का बोध होना उसे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति के गुण, दोष या दशा या भाव का कार्य का बोध होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। देखो भाववाचक संज्ञा की गणना ना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना कि भाववाचक की संज्ञा की गणना नहीं किया जा सकता। आप नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति में इतना गुण है, इतना दोष है, आप नहीं कह सकते भाई। गुण गणना कर सकते हो क्या, कोई कितना कृपालु है, कितना दयावान है, आप नहीं बता सकते, इंडिकेट नहीं कर सकते कि वो कितना दयालु है। आप बोल सकते कि वह दयालु है, लेकिन आप उसका गणना नहीं कर सकते, ठीक है, उसको गिन नहीं सकते आप, ठीक है। तो भाववाचक की गणना नहीं किया जा सकता है, याद रखना। भाववाचक संज्ञा रूढ़ होती है और निर्मित भी होती है। रूढ़ कहने का मतलब क्या होता है, क्रोध, लोभ और प्रेम, ठीक है, प्रेम एक भाव है ना, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा था ना, संज्ञा के नाम में जब देखो प्रेम क्या है, प्रेम कौन सा संज्ञा करके आएगा, ठीक है। तो प्रेम व्यक्तियों का नाम भी हो सकता है, भाई प्रेम नाम का नहीं सुने हो जी, हमारे गांव में है एक प्रेम करके एक लड़का है, उसका नाम है प्रेम, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के नाम की बात किया जाए ना, जैसे प्रेम भी नाम रहता है, तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकता है और भाववाचक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंडीशन पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो प्रेम क्या होता है, एक प्रकार के, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्रेम का मतलब क्या है, अंदर से भावना से निर्मित भावना होती है ना। जो प्रेम क्या है, हम किसी से हम प्रेम आ गया, ठीक है, स्नेह आ गया, ठीक है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की के बीच प्रेम, ऐसा वाला नहीं है। प्रेम का मतलब क्या, उसके ऊपर लगाव आ गया, उसको हमको अच्छा महसूस हुआ, जैसे एक माता पिता के बीच प्यार, ठीक है, माता पिता के प्यार, बच्चे मतलब माता पिता के बच्चे से प्रेम नहीं रहता है जी, ठीक है। तो वो स्नेह, ठीक है, वो वाला लड़का लड़की वाला भी कह सकते हो, लेकिन उधर मत जाना, ठीक है। तो जो प्रेम की जो है वो भावना है ना, एक प्रकार की भावना है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्रोध हो गया, रूढ़ का मतलब होता है, देखो रूढ़ का मतलब है क्रोध, लोभ, प्रेम, ठीक है। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आज हमने क्या है, संज्ञा के बारे में पढ़ा है। तो संज्ञा क्या होता है, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा क्या, किसी भी व्यक्ति हो गया या वस्तु हो गया, प्राणी हो गया, स्थान हो गया, भाव हो गया या समूह आदि का नाम का बोध कराए ना, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कहने का मतलब यह है कि किसी के उसके लिंग, वचन, कारक तीनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे विकारी बोला जाता है। तो संज्ञा क्या है, विकारी है, ठीक है। संज्ञा के यदि हम भेद पढ़े, मतलब उसके प्रकार पढ़े, तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। क्या, कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और उसके बाद क्या, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद क्या, समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हम क्या इसके बारे में एक एक करके अध्ययन किए। तो सबसे पहले हम क्या देखे थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखे थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति हो गए ना, यदि विशेष, जब हम किसी भी विशेष ना व्यक्ति की बात करें या किसी विशेष वस्तु की बात कर रहे हैं या कोई विशेष स्थान हो गया उसकी बात कर रहे हैं या विशेष प्राणी की बात कर रहे हैं, तो आदि का जब बोध कराने वाला शब्द होता है ना, उसे क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे कि हम व्यक्तियों के नाम बोल रहे हैं, जैसे कि सोमराज, तो एक विशेष व्यक्ति के नाम बोल रहे हैं ना, ठीक है। हम समूह की बात नहीं करते, देखो व्यक्तियों के नाम, जैसे कि हम उसे एक विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जैसे कि सोमराज। तो सोमराज क्या है, एक लड़का है, उसका नाम है सोमराज। जैसे मैंने सीता बोल दिया, तो सीता क्या है, एक लड़की का नाम है, मतलब एक विशेष व्यक्ति के नाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या है, सीता। सीता क्या है, एक विशेष लड़की है ना, उसका नाम है, ठीक है। जैसे राम बोल दिया, तो राम क्या है, एक विशेष लड़का का नाम है, ठीक है। मोहन बोल दिया, ठीक है। तो जो किसी विशेष व्यक्ति हो गया ना, जैसे वस्तु हो गया, वस्तु की बात करें, कौन कौन से वस्तु की बात करें, ठीक है भैया, वस्तु हो गया जी, ठीक है। पुस्तकों के नाम आ गया, जैसे कि जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, ये क्या है, देखो गीता किसी का नाम भी हो सकता है ना, ठीक है। तो बुक, यदि पुस्तक की बात करें, पुस्तक के नाम में जैसे हम रामायण हो गया, गीता हो गया, ये सब क्या प्रकार के वस्तु है ना,
और एक विशेष स्थान की बात करें, जैसे कि विशेष स्थान जैसे भारत अपना देश है, तो चीन, भारत, भूटान, ठीक। कोई पर्वतों का नाम बोल दिया, अरावली, हिमालय, नीलगिरी, नदियों के नाम बोल दिए, गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सब क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात किए क्या है, दूसरे नंबर पर हम बात किए थे क्या यार, ऐसे नहीं है क्या, उसके बाद हम बात कर रहे थे, दूसरे नंबर पर हमारा है क्या, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा देखें तो जिसमें क्या जाति समूह का बोध कराने वाला शब्द को क्या बोला जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो किसी भी जैसे जाति का समूह का हो जाए, जैसे कि हम मनुष्य की बात करें, जैसे औरत हो गया, औरत क्या एक प्रकार, एक मनुष्य के प्रकार है ना, मतलब मनुष्य की एक जाति को बता रहा है कि मनुष्य में क्या एक लड़की है, उनकी औरत जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो एक मनुष्य की एक क्या जाति को बता रहा है। जैसे पशु पक्षी की बात करें तो भैंस हो गया, हिरन हो गया, ठीक है। एक क्या एक प्रकार के पशु, एक जानवर के जाति को क्या को दर्शा रहा है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी जाति समूह का बोध कराता है। और उसके बाद हम देखे थे क्या है, तीसरे नंबर पर देखे थे, तो हम तीसरे नंबर देखे द्रव्यवाचक संज्ञा, जो किसी पदार्थ का बोध कराता है। तो जो पदार्थ का बोध कराए ना, उसको क्या बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिसे हम क्या माप ताप सकते हैं लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं ना। तो याद रखना, जैसे कि जब बात करें धातुओं की बात करें, भोज्य पदार्थों की बात करें, ईंधन की बात करें, तो जैसे कि भोज्य पदार्थ में देखते हैं हम दूध हो गया, घी हो गया, नमक हो गया, इन सभी को हम तौल सकते हैं ना, माप सकते हैं, लेकिन उसको क्या हम इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या देखें हम, समूहवाचक संज्ञा देखें। समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या, जिस संज्ञा में वस्तु व प्राणियों का बोध होना, उसे क्या समूह, मतलब किसी भी वस्तु हो गया, प्राणियों के समूहों की बात किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि परिवार हो गया, परिवार में क्या होता है, दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। परिवार में गोत्र हो गया, सेना हो गया, मेला हो गया, झुंड हो गया, भीड़ हो गया, सभा हो गया, जुलूस हो गया, दल, गिरोह, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखें क्या, पांचवें नंबर पर क्या देखें, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द में किसी व्यक्ति के गुण की हो ना, गुण हो गया, उनका दोष हो गया, धर्म हो गया, दशा हो गया, भाव या कार्य का बोध होता है, उसे क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये सब याद रखना, ठीक है। जैसे कि क्रोध हो गया, लोभ हो गया, एक प्रकार की यह मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला अवगुण है। तो उसके जो गुण या अवगुण, ठीक है, ये जो धर्म, दशा आदि का जब भाव का या कार्य का बोध कराए ना, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और याद रखना, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, रूढ़ होती है और निर्मित होती है। रूढ़ का मतलब, कहने का मतलब है क्रोध, लोभ, प्रेम। तो आगे हम क्या है और संज्ञा के बारे में और आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि संज्ञा में क्या देखेंगे कि कैसे विशेषण से कैसे भाववाचक का निर्माण होता है, ठीक है। अवयव से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, इन सभी के बारे में आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।